हेलो दोस्तों, मैं तौफीक और आप देख रहे हैं तौफीक बिग ब्रेकिंग। दोस्तों, आज फिर हम बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, आज फिर हम बीजेपी शासित राज्य को लेकर कुछ अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं। गुजरात मॉडल जिसको बताया जाता है, मोदी जी 2002 से वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के पद पर काम कर रहे हैं। उसी गुजरात मॉडल की हम बात करेंगे आज, जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री के आवास पर काम कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्य गुजरात के पालनपुर में पुल टूटा, इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं बीजेपी के लोग, ये एक्ट ऑफ गॉड है। भक्तों, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये बात 2016 के भाषण में मोदी जी ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। 16 अक्टूबर 2016 की बात है, जब मोदी जी ने इस तरह के भाषण कही थी। उसी को टारगेट करते हुए ये बात कही है। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूरी है क्योंकि 2024 के नज़दीक चुनाव के दिनों में गिरा, ताकि पता चले बीजेपी वालों ने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरे देश बीजेपी वाले ऐसे ही खत्म कर देंगे। इनसे इस देश को बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। इस तरह की बातें मोदी जी की तरफ से भी कही गई थी। पहले आप मोदी जी का ये बयान सुनिए, किस तरीके से मोदी जी ने 2016 में बंगाल में खड़े होकर एक भाषण में इस बात को कहा था, जब बंगाल के अंदर ब्रिज टूटा था। तो ममता बनर्जी को टारगेट करते हुए उन्होंने इस तरह की भाषणबाजी की थी। पहले इस खबर को देखिए। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। देखा दोस्तों, मोदी जी ने किस तरीके की बातें कही थी। अब इसी के चलते हुए हम गुजरात मॉडल को किस तरीके से मोदी जी ने एक सुंदर स्टेट बना दिया है, उसी स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। देखना किस तरीके से पुल टूटा हुआ है, उसके नीचे दबकर न जाने कई मौतें हुई है, जिसमें से एक तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखो इस खबर को। एक रिक्शा वाला भी नीचे में ना फरो, नीचे जमीन आके बेगी है, मानस में जमीन वाली आके बेगी है। आपने रिक्शा नीचे रही, कोई मोड़े नहीं आ रिक्शा आखी डटाई ना मोड़े के नहीं सब मोड़े अंदर हैं। તો આપણે રોજ રિક્ષા મૂરો ભેગા થઈ અમે આવીએ ને લેવા માટે પેસેન્જર માટે ઉઠતા જ હોય, મારી રિક્ષામાં જ હોય ના જીવો तो देखा दोस्तों, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है
किस तरीके से पुल बनते बनते टूट गया। अब चलते हैं हम दूसरी खबर की तरफ, जहां एक दूसरी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है। मुजफ्फरनगर के प्रवीण सिंह की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। प्रवीण 4 साल से अफसरों और दफ्तरों की शिकायत करते हुए घूम रहा है। प्रवीण कल समाधान दिवस में पहुंचे डीएम को शिकायत पत्र दिया और खुद पर पेट्रोल डाल दिया। डीएम को एक एप्लीकेशन लिख कर दी ऑफिस के अंदर ही, और जब इस चीज़ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इनकी बातों पर कार्रवाई नहीं हुई, उनकी ज़मीन को नहीं छुड़ाया गया, तो उन्होंने डीएम को पत्र देते ही, एप्लीकेशन देते ही अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, पेट्रोल डाल लिया, आग लगाने के लिए बोलने लगे। फिर तभी जो है पुलिस वालों ने आकर उनको बाहर निकाला ऑफिस से। इस खबर को भी देखिए। मैं 4 साल से मेरे साथ का रखा नहीं, 2-10 दिन में चक्कर काट कर जलायो हाल कर दिया इन्होंने। आप झूठे आश्वासन देने के सिवा कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखा दोस्तों किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भूमाफियाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन इस तरीके से 4 साल से अवैध जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं हम अगली खबर की तरफ, जहां की झारखंड से ये खबर आ रही है। बीजेपी के नेता ने इस बात को खुले तौर पर मुसलमानों को धमकी देते हुए मुसलमानों को काटने मारने की बातें कही है। झारखंड पलामू भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता दाढ़ी टोपी मुसलमान वाले मंदिर के आसपास दिखाई पड़ गए तो उनको दौड़ा कर पीटेंगे, रिजल्ट कुछ भी हो उनकी परवाह नहीं करेंगे। इस संसद भवन में भी इन्होंने इस बात को कहा था। अब उसी तरीके से अब बाहर भी करेंगे इस बात को। देखिए इस खबर को। धार्मिक स्थल पर अगर कहीं ऐसे दिखाई पड़ गए, कहीं ऐसे दाढ़ी वाले टोपी वाले, तो जैसे ऐसे कहिए कि विधानसभा में हमने कहा था कि गाय खाने वाला, गोश्त खाने वाला व्यक्ति मंदिर के नजदीक दिखाई पड़ेगा, मंदिर के करीब में दिखाई पड़ेगा, मंदिर में दिखाई पड़ेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और वही स्थिति यहाँ भी होगा। हम दिखाई पड़ गए कि धार्मिक स्थल पर, तो चाहे रिजल्ट कुछ भी होगा, हम इसकी परवाह नहीं करते। देखा दोस्तों किस तरीके से इस बात को कहा है इन बीजेपी के नेता ने। केंद्र और स्टेट में इन दोनों जगह इनकी सरकार है, इसीलिए ये इस तरह के कार्यों को अंजाम खुले तौर पर दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि चाहे अंजाम कुछ भी हो, जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों इन तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं हम नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए।